थैंक यू। हाँ जी, आप भी कुछ विचार प्रकट करेंगे? कह के लिए हाँ, कह के लिए आइए बैठिए, बात किया जाए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई 4 महीने के बाद। कांग्रेस पार्टी पूरा जश्न मना रही। राहुल गांधी एक बार फिर अब संसद में जाने में कामयाब होंगे। आपको लगता है जो उनकी एमपी शिप गई थी और अब आने के बाद कुछ उनका राजनीतिक कद में फर्क पड़ेगा? फर्क जब पड़ेगा जब वापिस अमेठी जीतेगा, वापिस अपने वर्चस्व को जब बचाएगा ना। ये अमेठी जीत के ना, जो लोगों का एक अरे पहले तो जो पहले का जो फैसला हुआ था, सुने। वो एक अलग चीज है वहां से अरे उसकी पहले वजह हमारी से। बात सुन लीजिए। जो पहले फैसला हुआ था उसके हिसाब से वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे। अब वो तो कम से कम चुनाव लड़ने वाले वो कानून के दायरे में चीज़ें चली, वो कानून से उनको बहालता मिली, वो एक अच्छी चीज़ है कि कानून ने अपना काम किया। अदालत ने, जो जुडिशरी है उसने अपना काम किया और वो उससे बाहर हो गए। वो एक अलग वो है। जो आप कह रहे हैं ना, फ़र्क पड़ेगा उसके कैरियर पे या उसके जो भी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी करना चाह रहा है, वो जब पड़ेगा जब वो अमेठी जीत के वापस पहुंचेगा। वायनाड जीत के पहुंचेगा, उससे नहीं पड़ेगा। वायनाड एक अल्टरनेट था उसके लिए। यहाँ से हारा था, यहाँ पे ग्राउंड पे लोगों से मिले जाके, जैसे उसकी दादी मिलती थी, उसका बाप मिलता था। बाप भी उतना नहीं मिलता था, दादी ने बहुत काम किया था। आप समझ रहे हो ना। वो चीज़ हासिल करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसको वापस अपने जीतना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? एक वो इस टीवी की सीरियल स्टार आके तुम्हें हरा दे, मतलब क्या, तुम सोच के देखो ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मोदी की लहर थी वो। सर उसमें लहर व्यक्ति लहर की बात देखो, नहीं है, लहर को सुनो। ना, लहर नहीं, लहर का मतलब नहीं हुआ करता। तुम अगर लोगों के बीच में हो ना, मेरे ताया पिछले 37 38 साल हो गए अनपोस्ट सरपंच, अनपोस्ट सरपंच बन रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, बीच में बैठे हैं ना लोगों के। भाई लोगों के बीच में बैठे हैं तो अरे तो दूसरा नहीं होगा ना, आपके कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो पाया तुम तब। जाते नहीं वहाँ से, तुमने जाके ही नहीं देखा अमेठी में क्या हो रहा है। भाई ये चीज़ तो करनी पड़ेगी ना सर। तो अमेठी की बात हम कर रहे थे। बात इसकी अमेठी रायबरेली की नहीं है। बात इसकी है कि जो इंडिया इन लोगों ने बनाया, और इंडिया को राहुल गांधी और सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम लोग एक होकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ 1:1, उनका एक उम्मीदवार, हमारा एक उम्मीदवार। उससे लगता है आपको 24 का मुकाबला रोचक होगा? नहीं, कुछ तो फर्क पड़ेगा उसका, कुछ तो। अगर ये इनका अच्छे से बन गया, मान लो सब लोग एक अच्छी स्पिरिट के साथ अगर आ गए, तो फर्क पड़ेगा। फिर तो फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो मतलब कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर आप आज के हिसाब से आपके राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हुई है, उसका अभी मौजूदा देश की सियासत पर असर क्या पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा ही उसका। चाहे हो सकता है वो सियासत दाव पेच है, ये सत्ता में बैठे लोगों ने जान करके। नहीं, वो तो सूरत की कोर्ट ने किया। हाँ, जो लेकिन हाँ, जिस इस मामले में जो तेजी दिखाई, अगर अदालतें इसी तरह और मामलों में तेजी दिखाती तो शायद इतने पेंडिंग केस नहीं होते, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी अदालत और पुलिस और एजेंसियां अगर तेज चली होती। तो इसका फर्क तो पड़ेगा जी। हम किसी भी चीज़ को जैसे बॉल है, उसको हम दबाएंगे, जितना दबाएंगे, जितने वेग से दबाएंगे, उतने ही वेग से वो ऊपर आएगा। और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सियासत आई, उस समय यही लोग जो कांग्रेस में थे, मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री रहे, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के थे, वो यहीं से निकल के गए हैं। तो हालात ऐसे हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस समय ऐसा लग रहा है, चाहिए आए कोई भी आए, तो आम आदमी का जो सोच है, आम आदमी का ये सोच है कि उसको रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, सुरक्षा मिले। उसके ऊपर राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। वो कितना कर रहे हैं ये हमसे ज़्यादा आप जानते हो। आप अच्छा, सारे आप ये बताइए, जो 1977 के बाद लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जो उस समय की स्थिति थी, कई बार लोग कहते हैं कि लोकप्रियता की स्थिति में, जन समर्थन की पैमाने पर इंदिरा जी और प्रधानमंत्री मोदी
बराबरी पर पहुंच गए हैं। एक स्टेज उन दोनों ने, उस समय भी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, इस समय भी देश को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ के देखा जाता है। आपको लगता है वही जो आप हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बोल रहे हैं, तो ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ चल रहा है? देखिए, संभव है, ये हो सकता है। इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू से बड़े अभी तक देश में कोई शासक नहीं आया। तानाशाह भी रही वो, और उसने इमरजेंसी भी लगाया। तानाशाह इतनी ज़बरदस्त लगाई जिसकी हद नहीं है, और कुछ ऐसे काम भी किए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब बहुमत में किसी को भी बहुमत, असाधारण संख्या या असाधारण बहुमत मिल जाता है, तो कितना भी लोकतांत्रिक आदमी हो, उसके अंदर एक तानाशाही का एक थोड़ा अपनी बात मनवाने का या अपने को सही समझने का एक दम्भ या एक अहंकार या एक, उसको कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। आ जाता है, उसका गलत उपयोग भी करते हैं वो। जब गलत उपयोग करते हैं तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है। जब ये आए, सत्ता में आए अपोजिशन, तो चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल में डालने की बात कही। सब बुद्धिजीवी लोगों ने, सब लोगों ने कहा ऐसा मत करो, अगर ऐसा करेंगे आप तो ये वापस सत्ता में आ जाएगी, सत्ता में आएगी। तो हो सकता है शायद उस चीज़ से सीख कर इंटरनल, जो आपने पहले प्रश्न किया राहुल गांधी के बारे में, क्या पता उसके पीछे ये इस तरीके की कोई मानसिकता भी रही हो। तो आप, मेरा सवाल है कि आप मानते हैं कि राहुल गांधी का इससे कोई कद बढ़ेगा इससे? देखिए, वो इस समय आम आदमी में जा रहा है, वो कितना सक्सेस होगा ये तो पब्लिक बताएगी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी में जा रहा है, आम आदमी को बीच में बैठ रहा है, उसने भ्रमण किया है, तो उससे लगता है धान रोप रहे हैं, धान रोप रहा है, कहीं कहीं भी जा रहा है, मंडी में चले जा रहे हैं, कोई उसके ऊपर ट्रक ड्राइवर से बैठ जा रहे हैं, उसके ऊपर एडवेंचर है, ये राजनीति है कि एडवेंचर है? ये उसके ऊपर कोई उल्टी भी कर रहा है। ये आम आदमी की सहानुभूति लेने की बातें हैं। अच्छा, और आप बताइए, यही सवाल जो इनसे मैं पूछ रहा था, गर्मी आज तो इतनी है दिल्ली में, इतनी उमस है कि दिमाग काम नहीं करता है। बताइए आप, किस चीज़ का पूछोगे आप? किस बारे में पूछोगे बताओ? ये तो आप वही कहानी इतनी देर से सुन रहे थे। आप उनसे पूछ रहे, मेरे थोड़ी पूछ रहे थे। अरे सवाल वही है। सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा उसके। राहुल गांधी की सदस्यता कब गई थी? भाई इसको मेरे ख्याल में 1 साल हो गया होगा। यही जवाब है, 4 महीना हुआ। हाँ तो मतलब कोई बात नहीं, उसमें काउंट क्यों गई थी? भाई देखो, मोदी सरनेम के उसमें भी मोदी सरनेम जो है भाई, भागने वाले सारे चोर मोदी ही क्यों? तो ये कोई गलत थोड़ी बोला उसने, या उसको मतलब उसी मतलब गया या किसी और कास्ट के बारे में बोलोगे, या सब के लिए थोड़ी लागू हो गए। वो जो भागने वाले जो थे उन्हीं का यही तो बोला था भाई। सब मोदी चोर क्यों, ये आप बोल सकते हैं? पूर्णेश मोदी ने कह दिया कि मैं मेरे टाइटल पर क्यों बोल रहे? नहीं, सब के लिए थोड़ी बोला उसने, जो भागने वालों के लिए बोला। भागने वाले मोदी का सबका सरनेम मोदी क्यों है? कैसे आप बोल सकते हैं एक पूरे सरनेम मोदी, इतने लोग हैं तो गए ना। सिर्फ भागने वालों के लिए बोला था भाई, जो भागने वाले थे उनका नाम सरनेम मोदी ही क्यों, यही बोला ना, सारे मोदी नहीं बोला उन्होंने। अगर आपका, एक मिनट, अगर आपका कहना सही रहा तो अदालत ने, नहीं आपका कहना सही था तो अदालत ने उनकी सदस्यता रद्द क्यों की? भाई वो तो अदालत जाने। आपने मेरे उसमें पूछा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आपने बता दिया, तो अब आप बताइए इसका क्या असर पड़ेगा? सदस्यता तो बहाल हो गई, क्यों नहीं असर पड़ेगा? क्या भाई असर पड़ेगा उसका तो। अरे क्या असर पड़ेगा? भाई अच्छा ही पड़ेगा, कोई बुरा तो पड़ेगा नहीं। मोदी से लड़ पाएगा इंडिया? क्यों नहीं लड़ेगा इंडिया? मतलब आपने, इन्होंने इंडिया नाम जोड़ दिया, अब इन्होंने पहले जोड़ रखा स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, उसमें इंडिया नहीं जोड़ रखा था। उसमें इंडिया कैसे लिख दिया था? अब इंडिया से नफरत कर रहे हैं ये। देखो हाई कोर्ट में रिट डाल दिया कि आप इंडिया नाम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? वो तो कोई बात नहीं, चैनलों के नाम इंडिया है। हाँ बस, तो फिर जब भारत का झंडा आप कार के अंदर, कार के बाहर लगा सकते हैं, घर पर अपने लगा सकते हैं, कमरे में टेबल पर लगा सकते हैं, तो इंडिया नाम रखने में क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अलग बात हो गई। तो 2024 में क्या होगा? देखो मैं पंडित तो है नहीं, तो बता दूंगा। वो तो पंडित कहाँ बता पाते हैं? फिर न पंडित ही बताते हैं, आजकल पर्चियाँ निकलती हैं लोगों की। वो तो पर्ची वाला छोड़िए, वो तो जिसकी निकाल रहा है, जैसे निकल रही है भगवान ही जान रहा। देखो मतलब मुकाबला अच्छा होगा। अच्छा चलिए ठीक है।